जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज की यह जानकारी देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, परिवार पेंशन धारकों, पूर्व सैनिकों और रक्षा पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछले कुछ दिनों में सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, कम्यूटेशन रिकवरी, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कई अहम अपडेट्स सामने आए हैं। आज हम इन सभी विषयों पर गहराई से बात करेंगे। इस वीडियो में आपको केवल वही जानकारी दी जाएगी जो उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं, विभागीय झापनों और सार्वजनिक रूप से सामने आए तथ्यों पर आधारित है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम की स्थिति न बने। सबसे पहले बात करते हैं उस मुख्य अपडेट की जिसने बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का ध्यान खींचा है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से पिछले वित्तीय वर्षों में गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान और उससे जुड़ी रिकवरी के मामलों का पूरा ब्यौरा मांगा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किन कारणों और विभागीय कमियों की वजह से कर्मचारियों या पेंशन भोगियों से रिकवरी की नौबत आई और भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या नीति अपनाई जानी चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सभी रिकवरियां अपने आप रद्द हो जाएंगी, बल्कि हर केस की समीक्षा उसके तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। अगर किसी कर्मचारी या पेंशन भोगी को लगता है कि उनके साथ विभागीय गलती की वजह से गलत रिकवरी हुई है, तो वे तय सरकारी शिकायत निवारण पोर्टल के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, ताकि संबंधित विभाग मामले की जांच कर सके। इसी बीच रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस अभियान के तहत पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, सैन्य अधिकारियों और कर्मियों से अपने अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और इस जनभागीदारी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल होने का आह्वान किया गया है। इसका उद्देश्य पूरे देश में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। यदि आप भी इस श्रेणी में आते हैं, तो निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर की। जून 2026 तक के उपलब्ध महंगाई सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विश्लेषकों के बीच यह चर्चा गर्म है कि जुलाई 2026 से डीए और डीआर में बढ़ोतरी संभव है। कुछ आकलनों के अनुसार 3% तक की संभावित वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है, परंतु अंतिम फैसला केंद्र सरकार के आधिकारिक ऐलान के बाद ही मान्य होगा। यदि आने वाले समय में इस वृद्धि को स्वीकृति मिलती है, तो पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका लाभ नियमानुसार दिया जाएगा। इसलिए किसी भी आंकड़े को अंतिम मानने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना जरूरी है। इसके साथ ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर भी सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। विभिन्न कर्मचारी और पेंशनभोगी यूनियनें फिटमेंट फैक्टर को लेकर अपनी अपनी मांगें सरकार के सामने रख रही हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्च को देखते हुए एक व्यावहारिक फिटमेंट फैक्टर तय होना चाहिए, ताकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को असली राहत मिल सके। दूसरी तरफ कई जानकार अलग अलग आंकड़े भी सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार या आयोग की ओर से कोई अंतिम सिफारिश सार्वजनिक नहीं की गई है। इसीलिए इस विषय पर चल रही सभी बातों को केवल संभावित कयासों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। दोस्तों, यही वे शुरुआती महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जिन पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आगे के भाग में हम रक्षा पेंशनरों के लिए जारी जरूरी सूचना, पेंशन पर टैक्स को लेकर चल रही मांगों, कम्यूटेशन रिकवरी में संभावित बदलाव, एडिशनल पेंशन की आयु सीमा और सोशल मीडिया पर चल रही बड़ी खबरों की पूरी सच्चाई विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगली जरूरी अपडेट की ओर। रक्षा पेंशन भोगियों के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सूचना जारी की गई है। इसके अनुसार एक तय तिथि पर रक्षा पेंशन समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां पेंशन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
ऐसे शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन पेंशनरों को पेमेंट संशोधन रिकॉर्ड या अन्य तकनीकी वजहों से परेशानी आ रही है, वे अधिकारियों से सीधे बात कर सके। अगर कोई रक्षा पेंशनर लंबे समय से अपनी पेंशन से जुड़ी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाया है, तो उसके लिए यह शिविर काफी मददगार साबित हो सकता है। समय समय पर जारी होने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखना और जरूरी कागजातों के साथ तय समय पर पहुंचना फायदेमंद रहता है। अब चर्चा करते हैं उस विषय पर जिस पर लंबे समय से विचार चल रहा है, यानी पेंशन पर टैक्स की व्यवस्था। कई पूर्व अधिकारियों, कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर संगठनों की तरफ से यह सुझाव दिया जाता रहा है कि पेंशन को सामान्य आमदनी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह सालों की निष्ठावान सरकारी सेवा के बाद मिलने वाला अधिकार है। उनका मानना है कि सीनियर सिटीजन्स और पेंशनरों को आर्थिक राहत देने के लिए इस व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। हालांकि वर्तमान में आयकर के वही नियम लागू हैं जो सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है जिसके तहत सभी पेंशन पूरी तरह टैक्स फ्री कर दी गई हो। इसलिए इस बारे में केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन को ही अंतिम माना जाना चाहिए और सोशल मीडिया पर फैल रही अनपुष्ट खबरों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। इसी बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी कई अहम मांगें भी लगातार उठ रही हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कम्यूटेशन रिकवरी की मौजूदा समय सीमा की समीक्षा होनी चाहिए। उनका तर्क है कि कुछ राज्यों में यह अवधि अपेक्षाकृत कम है, इसलिए केंद्र सरकार के नियमों पर भी पुनर्विचार होना चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को राहत मिल सके। ये एक महत्वपूर्ण सुझाव है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जब भी सरकार या संबंधित आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक फैसला आएगा, तभी उसके मुताबिक नई व्यवस्था लागू होगी। इसी तरह एडिशनल पेंशन की उम्र सीमा को लेकर भी कई प्रस्ताव सामने आए हैं। कुछ कर्मचारी यूनियनों का मत है कि वर्तमान व्यवस्था में अतिरिक्त पेंशन का फायदा काफी अधिक आयु में जाकर मिलता है, जबकि इसे पहले शुरू किया जाना चाहिए ताकि बुजुर्ग पेंशन धारकों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके। यह भी एक सुझाव ही है जिस पर अंतिम निर्णय सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही संभव होगा। इसलिए इस विषय में भी किसी भी प्रकार की भ्रम फैलाने वाली खबर पर यकीन करने से बचें। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर लगातार विचार विमर्श चल रहा है और आने वाले दिनों में यदि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आदेश जारी होता है, तो उसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। इसीलिए सही जानकारी के लिए केवल सरकारी आदेशों और प्रामाणिक स्रोतों पर ही भरोसा करना सबसे उचित रहेगा। अगले और अंतिम भाग में हम 18 महीने के एरियर से जुड़ी वायरल खबरों की सच्चाई, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और पूरे विषय के मुख्य निष्कर्ष को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि भुगतान को हरी झंडी मिल गई है, कहीं 3 किस्तों में पैसे जारी होने की बात हो रही है, तो कहीं कर्मचारियों और पेंशनरों के खातों में जल्द रकम आने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जब उपलब्ध ही सरकारी जानकारी और आधिकारिक स्रोतों को देखा जाता है, तो अभी तक ऐसी किसी घोषणा की पुष्टि नहीं होती कि 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है। इसलिए इस प्रकार की किसी भी वायरल पोस्ट, मैसेज या वीडियो पर बिना आधिकारिक पुष्टि के भरोसा करना सही नहीं होगा। जैसे ही सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आदेश या नोटिफिकेशन जारी होगा, उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाएगी और स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। इसी प्रकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम पेंशन, कम्यूटेशन रिकवरी, फिक्स मेडिकल अलाउंस, एडिशनल पेंशन और अन्य कई मुद्दों पर विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं। इन सभी विषयों पर विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अंतिम निर्णय तभी माना जाएगा जब
आयोग अपनी सिफारिशें सौंपेगा और उसके बाद केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से उन्हें स्वीकार या संशोधित करते हुए आदेश जारी करेगी। इसलिए वर्तमान समय में किसी भी कयास को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हमने वेतन, पेंशन, विभागीय रिकवरी की समीक्षा, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की संभावित स्थिति, रक्षा पेंशनरों से जुड़ी जरूरी जानकारी, पेंशन पर टैक्स को लेकर चल रही चर्चाओं, कम्यूटेशन रिकवरी में बदलाव की मांग, एडिशनल पेंशन से जुड़े सुझावों और सोशल मीडिया पर चल रही वायरल खबरों के सच को आसान शब्दों में समझने का प्रयास किया। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आपको केवल सटीक, तथ्य आधारित और जिम्मेदार जानकारी मिले, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचा जा सके। यदि भविष्य में इन सभी विषयों पर केंद्र सरकार, संबंधित मंत्रालय या सक्षम अथॉरिटी की ओर से कोई नया आधिकारिक आदेश, नोटिफिकेशन या अपडेट जारी किया जाता है, तो उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले इसी मंच पर आपके साथ शेयर की जाएगी। इसलिए अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि कोई भी जरूरी सरकारी अपडेट आपसे न छूटे। मैं हूं आपका होस्ट मनोज शर्मा। जय हिंद, जय भारत।